बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, पूरे मुल्क में आतिश फ़शां फटा हुआ है। बिजली के बिलों ने हर तरफ आग लगाई हुई है। छोटा शहर हो या बड़ा हो, ताजर हो या मजदूर हो, किसान हो, सब अपने अपने बिल लाकर इज्तिमाई तौर पर जला रहे हैं। और इतनी ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल है कि जो अगर कोई बिजली का मीटर काटने के लिए आता है या कोई लाइन मैन आए या रीडिंग करने के लिए आए कोई मीटर रीडर, उसको अवाम उस पर हमला कर रहे हैं। कशीदगी बढ़ रही है। कई जगहों पर पुलिस ने छापे मारकर इस तरह की कोशिश करने वाले लोगों को पकड़ा है। गुजरांवाला का ताज़ा तरीन वाक़या है कि एक गरीब आदमी का जो बिजली का वो मीटर काटने के लिए आ रहे थे, तो वो छुरी लेकर वहाँ पर खड़ा हो गया और कहने लगा कि अगर आज मेरा मीटर वो काटने आएंगे तो मैं छुरी से उनको मार दूंगा। इस हद तक जिद आ गई है, पागल हो गए हैं लोग, इतना भारी बिल भर भर के दीवाने हो गए हैं। किसी ने जाकर पुलिस को खबर कर दी और पुलिस ने उसको आकर पकड़ लिया और उसका वो छुरी भी अपना बरामद कर ली और उसे थाने में बंद कर दिया। वो कहता है कि मैं बाहर निकल कर जिसने मेरी मुखबरी की है उसको भी छुरी मारूंगा और मीटर रीडर को भी मारूंगा। ये हालात हो गए हैं लोगों के, और इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आए रोज़ मुजाहरे हो रहे हैं, बिल जलाए जा रहे हैं, धरने हो रहे हैं। कराची में वाक़यात पेश आ चुके हैं कि जो मीटर रीडर को बुजुर्ग लोग थे, आप देखें कि सफ़ेद दाढ़ियों के साथ वो उससे लड़ पड़े, और फिर उसके बाद उन्होंने के इलेक्ट्रिक वालों ने लिख कर दे दिया है कि जनाब आप कहीं बिजली ख़राब हो या मीटर रीडिंग करनी हो, हमारे साथ पुलिस भेजिए। आप किस जगह पर पुलिस आपके साथ जा सकती है? पुलिस के पास इतने वसाइल नहीं हैं। तो ये सूरत हाल बहुत तशवीशनाक होती जा रही है और मामलात किसी और तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इस इशू पर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि ये किस तरफ जाएगा ये सिलसिला, और इसकी असल वजूहात क्या हैं, और इसका अब नतीजा क्या निकलेगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान इमरान खान ने लोगों के बिजली के बिल मुआफ़ कर दिए थे या उनको फ्री यूनिट्स दे दिए थे। कारोबार 100% बंद करने से इनकार कर दिया था। गरीबों के अकाउंट्स में हज़ारों रुपए की हंगामी इमदादी रकमें भिजवाई गई थी। टेक्सटाइल सेक्टर समेत जो एक्सपोर्ट बढ़ाने वाली सनतें थी, उनको अरबों रुपए के बिला सूद और सस्ते कर्जे दिए गए थे। नाज़रीन, ये होती है सोच उस हुकूमत की जिसको अवाम मुल्क का कोई ख्याल हो। यानी कितना बड़ा फ़र्क है इमरान खान की सोच में और इन जालिमों की सोच में कि क्या किया इन्होंने 16 महीनों में। अपनी जगह छोड़ने से पहले उन्होंने ऐसे ऐसे जुल्म ढाए, ऐसे ऐसे मुआहदे किए, कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ाई। आटे की कीमत आप कहाँ देखें कि दुगनी कर दी। चीनी इस वक्त दुगनी हो चुकी है, 170 रुपये किलो मिल रही है, 160, 70, 65 रुपये। बहुत जुल्म की इंतहा कर दी। और बिजली 55% उसकी कीमत बढ़ा दी। 16% थी और 75% अब कर दी है, 65% कर दी है उसकी कीमत। 16 रुपये यूनिट थी, अब 65 रुपये यूनिट कर दी है। पूरी दुनिया में इतनी महंगी बिजली कहीं नहीं। तो क्या कितना फ़र्क है हुकूमत की सोच में कि इनकी सोच क्या है कि बस आवाम को लूटते जाओ और टैक्स लगाओ, मज़ीद उन पर महंगाई करो। और इमरान खान की हुकूमत क्या थी कि उन्होंने बड़े तरीके से, बड़े अंदाज से उस जो मुआशी बहरान था उससे भी निकालने का इंतज़ाम किया, एक्सपोर्ट भी बढ़ाई और लोगों को भी रिलीफ दिया जब ज़रूरत थी। ताकि सिर्फ गरीबों को रिलीफ नहीं दिया, जो बिल्कुल बेघर लोग थे उनके लिए घर बनाए, जो आर्जी क़याम गाहें बनाई, फिर वहाँ रोटी का इंतज़ाम किया। जो बड़े लोग थे जो आवाम को रोज़गार दे रहे थे, टेक्सटाइल सेक्टर था और दूसरे थे, उनको सस्ते और मुफ्त बग़ैर सूद के कर्जे दिए। ये देखें कितनी बड़ी अप्रोच थी। और उसके ख़िलाफ़ साजिश करके जनरल बाजवा ने और शहबाज शरीफ ने और जरदारी ने और मौलाना फजलुर रहमान ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया 16 महीनों में। नाज़रीन, बिजली के होशरुबा बिलों पर खुदकुशियाँ बढ़ गई हैं। लोगों की जमा पूंजी, घरों का सामान बिक रहा है। सड़कों पर आकर आवाम रो रहे हैं, चीख रहे हैं, बिल बुला रहे हैं। पहले आटा इतना महंगा कर दिया, अब चीनी की कीमत डबल है, ऊपर से बिजली के बिल 2-3 गुना बढ़ा दिए हैं। ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, अगर हम ये कहें कि इसमें भी अल्लाह की रहमत है तो आप हैरान होंगे कि ये क्या पागलों वाली बात कर रहे हैं कि इसमें अल्लाह की क्या रहमत है। इसमें अल्लाह की रहमत नाज़रीन ये है, इस नुक्ते की तरफ ज़रूरी तवज्जो थी, कोई इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। लेकिन ये भी कि अल्लाह ने इस बड़ी आजमाइश के ज़रिए कौम को जगा दिया है। लोग पहली बार 75 सालों में अपने लिए
बाहर निकले हैं। लोग पहले किसी सियासी जमात के लिए, किसी काज पर, किसी की काल पर बाहर निकलते रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग अब इस बात पर बाहर निकले हैं कि हमसे मज़ीद ये जो जुल्म है या बर्दाश्त नहीं होता। नाज़रीन, जुल्म की इस इंतहा के बाद 25 करोड़ अवाम इन जालिमों के खिलाफ फट पड़े हैं जो 30-40 साल से मुसलसल झूठ बोल बोल कर, लूट मार कर करके इस मुल्क से और इस मुल्क के अवाम को बर्बाद कर रहे थे। नाज़रीन, हमारे जो इज्तिमाही गुनाहों की सज़ा है, क्या हम इतने उल्लू के पट्टे थे कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि इस मुल्क की जो अशराफिया है, इस मुल्क के जो इलेक्टेबल्स हैं, इस मुल्क के जो माफियाज हैं और इस मुल्क के जो कार्टल्स हैं, वो तूफ़ानी रफ्तार से अमीर हो ही जा रहे हैं, और ये जो मुल्क है और इस मुल्क के जो अवाम है वो मज़ीद तूफ़ानी रफ्तार से गरीब हो ही जा रहे हैं। ये हमें नज़र आ रहा था। लेकिन क्या था कि हम मुख्तलिफ तासुबात का शिकार थे, मुख्तलिफ तासुबात के हम ग़ुलाम थे। उसकी वजह से हमने ये सब कुछ नज़र आने के बावजूद अपना रवैया, अपनी सोच नहीं बदली। क्या किया हमने? हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे, आवई आवे जावे जावे के नारे लगाते रहे, और ये ना देखा कि हमारा और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया है इन लोगों ने। इस मुल्क को बर्बाद कर दिया और इस मुल्क के साथ हमें भी बर्बाद कर दिया, 25 करोड़ आवाम को। इसके बावजूद भी जब आप नहीं संभले, नहीं समझे, तो कुदरत ने फिर ये सूरत हाल पैदा की कि आपको इंतहा होगी। अत खुदाला वैर, इन्होंने अत कर दी है, इसलिए इन्हीं लुटेरों के हाथों से ये सूरत हाल बनी है कि आज हमारे गलों पे फंदा है, हमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है, हम बिल नहीं अदा कर रहे हैं, घर की चीज़ें बेचकर बिजली का बिल देना पड़ रहा है, खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग तंग आकर। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है, लेकिन मायूसी गुनाह है। ये याद रखिए कि आज चाहे हालात कितने भी ख़राब क्यों नहीं हो गए, हमें मायूस होने की बजाय अपनी सोच बदलनी चाहिए कि सियासी तासुब, मजहबी तासुब, लिसानी तासुब, कबायली व नस्ली तासुब और बरादरी इज़्म के नाम पर अब हम किसी जालिम को वोट देंगे, ना उसके हामी व मददगार बनेंगे। ये हम काम करते रहे हैं। नाज़रीन, मुख्तलिफ तासुबात ने हमें अंधा किए रखा, और उस अंधा होने का नतीजा ये निकला है कि आज हम गड्ढे में गिर गए हैं, और अपने हक के लिए अब हमें डट कर खड़ा होना होगा। पूरे मुल्क की अशराफिया नाज़रीन 25,000 से ज़्यादा नहीं होगी, आप 25 करोड़ हैं। आपकी ताकत इतनी है कि ये आपके सामने खड़े नहीं हो सकते। अगर आप डट जाएं तो इन्हें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अपनी लूट मार छोड़नी पड़ेगी, और सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए बड़े इक़दाम करने पड़ेंगे। इस वक्त छोटे मोटे इक़दाम, इस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब रोज़ इजलास बुला लेते हैं कि जी हमें तजवीज़ पेश की जाए, ये सारा ड्रामा हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी उन्हें मामू बना रही है, उसकी वैसे भी इतनी अहलियत नहीं है, इतनी सियासी ताकत नहीं है निगरान वज़ीर-ए-आज़म में कि इस इतने बड़े खौफनाक बहरान से वो निमट सके। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल क्या है कि जो हुक्मरान हैं, माफियाज हैं, इलेक्टेबल्स हैं और कार्टल्स हैं, उनके खिलाफ ये जो नफरत का आतिश फशां फट रहा है, इस ताकत को, इस तवानाई को अब सही सिमत देने की ज़रूरत है। इसकी आड़ में कोई जलाओ घिराव करवाकर या अनारकी फैलाकर या खाने जंगी करवाकर इस मुल्क को किसी और तरफ भी डालने की साजिश कर सकता है। ये हमें होश के नाखून लेने चाहिए। इस ताकत को, इस तवानाई को, इस कुव्वत इनकार को अब हमें सही सिमत में इज्तिमाई कोशिशों के साथ ये इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कि हम अकेले अकेले मरने की बजाय, खुदकुशियाँ करने की बजाय हम सब इकट्ठे हो जाएं और 75 सालों का जो जुल्म है और जो इस्तेहसाल है उसका इंतकाम लें। इंतकाम कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इनकाम है। तो अपने इस जमहूरी हक के लिए जद्दोजहद करें कि हमने अपनी मर्ज़ी की हुकूमत मुंतखब करनी है, और उस बंदे को मुंतखब करना है जिसे हमारा ख्याल हो, जो अगर बहरान आए तो बिजली के बिलों में राय दे या बिजली के बिल माफ़ करे, गरीबों के अकाउंट में 10-10, 20-20 हज़ार रुपया भिजवाए। वो जो हमारे सरमायादार हैं, जिनकी सनतें बंद हो रही थी, उन्हें बिला सूद कर्जे दे। जो इसकी कुछ सोच में कोई पॉजिटिव बात तो हो। इस तरह का आज तक इनसे एक काम नहीं हो सका। नाज़रीन, जो 30-40 साल से हम पर हुक्मरान हैं, तो जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, दुरुस्त सिमत में फ़ैसले नहीं करेंगे, ये जो इस तरह का बहरान है ये मज़ीद बढ़ता जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान तब्दीली के लिए अकेला लड़ रहा था, उसकी पार्टी लड़ रही थी। अब जब उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ है तो कौम घरों में बैठी रही और उस अंदाज में बाहर नहीं निकली जिस तरह से निकलना चाहिए था, और नतीजा आपके सामने है कि उसका फिर अब हमें
खमियाजा भुगतना पड़ रहा है बिजली के बिलों की सूरत में, और मुस्तकबिल में भी उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही। ये नहीं है कि सिर्फ इस महीने बिल आ गए हैं तो जनाब कोई चलो इसका अल्लाह ताला को हाल निकाल देगा, ये कुछ सूरत हाल बन जाएगी। भाई ये तो बढ़ते ही जाएंगे, इनका और तो कोई कारोबार है नहीं। सारे पैसे इन्होंने गैर पैदावारी प्रोजेक्ट्स पे लगा दिए हैं, उधर खर्च कर दिए हैं, पैसा इनके पास है नहीं। अब इनके पास एक ही फार्मूला है कि अवाम पे टैक्स बढ़ाते जाओ, पेट्रोल डीजल महंगा कर दो, बिजली महंगी कर दो, आटा महंगा कर दो, चीनी महंगी कर दो, यानी जो हर चीज़ सूरत में इस्तेमाल होनी है उस पर टैक्स लगाते जाओ और उससे फिर मुल्क चलाते जाओ। भाई ये कब तक आप बर्दाश्त करेंगे? ये गरीब लोग हैं जिसकी 12-14 हज़ार 15 हज़ार तनख्वाह है, वो 12-14-15 हज़ार से ज़्यादा अखराजात कहाँ से लाएगा? आपने उसके अखराजात 18,000 20,000 तक ले गए हैं, इतने ज़्यादा अखराजात बढ़ा दिए हैं कि वो तो अब बिलबला उठा है, वो पागल हो गया है। वो क्या करेगा? वो खुदकुशी करेगा या आपके गले पड़ेगा। ये सूरत हाल है। नाज़रीन, इस वक्त जो इमरान तब्दीली लाना चाहता था वो तब्दीली का पीरियड आपके सामने है, उसका जो मरहला है वो ख़त्मी सूरत में आपके सामने है कि इतने बड़े सदमे के बाद भी अगर हम आज नहीं संभलते और सही सिमत में इज्तमाही कोशिश नहीं करते और जमहूरियत ही को बेहतरीन इंतकाम नहीं समझते और किसी अनारकी में, किसी खाना जंगी में उलझ जाते हैं, तो फिर हमारा हाल भी जो इराक़, अफ़गानिस्तान, शाम जैसा होगा। खुदा न खास्ता हमें उस रास्ते पर नहीं चलना, हमें पुरअमन तरीके से अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाना है और मुल्क को सही सिमत में लेकर जाना है। नाज़रीन, हकीकी तब्दीली ये होगी कि हम इस करप्ट सिस्टम को ख़त्म करके अवामी फलाह बहबूद की सोच रखने वालों को इस मुल्क की बागडोर दें। ये मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है। आप हौसला करें, हिम्मत ना हारें, लेकिन कोशिश करें कि सही ट्रैक पर रहें, इस जद्दोजहद को पुरअमन रखें। अगर हमने तशद्दुद में उलझ गए, खाना जंगी में, लड़ाई झगड़े में उलझ गए, तो फिर ये रास्ता मज़ीद तवील हो जाएगा। इसी नाज़रीन दरख्वास्त के साथ, इसी अपील के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।